Hello, so this is Pallavi and I am Milan obviously क्योंकि मेरा चैनल है. Hi. So this is the ये मेरे फ्रेंड भी हैं और शी इज़ काइंड ऑफ द फर्स्ट कस्टमर फॉर दिस इनिशिएटिव जिसमें हमने एक Audi A6 लिया है न्यू शेप 2014 मॉडल दिल्ली से. सो इन द होल प्रोसेस वी लिटरली फ्रॉम पॉइंट वन की कौन सी कार लेनी चाहिए, फिर वो ढूंढी, फिर 3-4 गाड़ियाँ देखी, फिर एक अच्छी लगी जो हमारे पैरामीटर्स पे काम आती थी. बिकॉज देर आर सम रूल्स दैट आई फॉलो, ये देख के कि क्या रिक्वायरमेंट है और एक्चुअली लॉन्ग टर्म वो गाड़ी आपको तंग ना करे, क्योंकि जो सबको यही पता है यार कि सस्ती तो मिल जाती है, बट सबको ये होता है यार कि एक बार गलत ले ली तो ख़राब है. और सारी आसपास स्टोरीज हैं कि यार ऐसे हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, बट जिसको आते हैं कमाने बहुत अच्छे कमा रहा है. उसी तरह की लग्जरी गाड़ियाँ चिट्टा हाथी होती हैं, वाइट एलिफेंट्स होती हैं, बट एक्चुअली जिसको लेनी आती है वो बहुत अच्छे से रोज़ चलाता है गाड़ी. स्विफ्ट से भी सस्ती पड़ती है माइलेज में भी और हर चीज़ में भी. तो हमारा गोल ये था कि इनका ओनरशिप बिल्कुल सही रहे. तो पल्लवी, आपकी कैसी चल रही है गाड़ी? बहुत ही फैंटास्टिक एंड एक्चुअली वी आर लाइक ओवरवेल्म्ड कि वी हैव परचेज्ड Audi A6 एंड आई मीन कार इज़ वेरी स्मूथ टू राइड एंड इट्स बीन ऑसम एक्सपीरियंस लाइक विच कैनॉट बी एक्सप्लेन. तो मतलब बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा है. अच्छा, एक बड़ा ब्लंड, अच्छा एक आपको पहले कौन सी कार थी? मेरे पास पहले बलिनो. क्या बात है, नाइस. सो शी वाज प्लानिंग अराउंड MG हेक्टर लेने का मन था. अच्छा, वेरी ब्लंट क्वेश्चन कि आपको मेरा साथ होते हुए एक्सपीरियंस कैसा लगा? Actually very I'll say very safe because as you said कि this is white elephant और लोगों को लगता है कि ये कार लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा. And when Milan was there, so I was like blindfolded. I trusted him and then सब process इन्होंने किया, so I trusted him और मुझे लगा कि then through him only I can get the best car because I didn't have that much of knowledge इन डेप्थ की. उन्होंने कार की राइड ली, देखा कि अच्छा इसके कुछ कार की स्टीयरिंग में प्रॉब्लम थी तो वो हमने नहीं ली. सो द वे ही कुड एक्सेस द कार, आई थिंक एज अ यूज़र और एज अ ड्राइवर आई हैवंट डन इट या आई कुडंट डू इट. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सो आई थिंक मिलन से लेना वॉज अ वेरी ट्रस्टवर्दी एंड अ वेरी गुड डिसीजन. क्या बात है. चलो, मेरे से ली नहीं एनी हाउ, बट आई वाज जस्ट देयर विद द प्रोसेस. सो हमने इनके लिए 2014 A6 लिया है. तो ये ऑलरेडी दिल्ली में रहते हैं. सो इनका पर्पस दिल्ली से दिल्ली ट्रांसफर ही कराना था. सो इट इज़ अ फर्स्ट ओनर कार 2014 30,000 ड्रिवन Audi A6 वाइट कलर की मिडिल वेरिएंट प्रीमियम प्लस जो सबसे कॉमन वेरिएंट है, जिसके ऊपर हमने अराउंड 50-60,000 का खर्चा करा है और हम अगले 20-30 हज़ार किलोमीटर तक तैयार हैं. सो खर्चे दो तरह के होते हैं. एक होता है कि आप एक ख़राब कार ले लो और उसको रिपेयर कराओ. एक होता है कि आपने एक कार ले ली, फिर उसके अंदर अपने हिसाब से आप अगले वियर एंड टीयर के पार्ट्स डाल लेते हो. फॉर एग्जांपल, आपने टायर्स अपने हिसाब से सही डाल लिए और कुछ रबर पार्ट्स होते हैं जो विद एज थोड़े से ख़राब हो जाते हैं. तो अपनी सेफ्टी, मतलब फॉर एग्जांपल जब आप कार लोगे तो वो वैसी चलेगी, अच्छी चल रही होती है, बट मेरे को पता होता है कि आने वाले टाइम में आप यहाँ परेशान हो सकते हो. इसलिए वो चीज़ें मैं पहले ही 50-60 हज़ार वो लगवा देता हूँ, ताकि आप उसको एक्चुअली एक स्विफ्ट की तरह, एक न्यू गाड़ी की तरह की शोरूम से मैंने अभी निकाली है और अगले 30-40 हज़ार तक मुझे सोचना नहीं है, आप वैसे चला पाओ. तो वहाँ पर उनका खर्चा है अभी आई थिंक 45,000 का एक बिल बना है, जिसके अंदर सस्पेंशन रीट्यून करवाई है और सस्पेंशन के रबर पार्ट्स बुशकिट्स वगैरह नहीं डलवाई हैं, इनके इंजन माउंट्स चेंज हुए हैं, ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं और मेजर सर्विस हुई है जिसके अंदर गियर ऑयल और इंजन ऑयल चेंज हुआ है, विच इज़ लाइक द बेसिक थिंग. इसके बाद कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है. सो ये तो इनको टोटल पड़ी गाड़ी अराउंड 12,60,000 की, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. एंड आई होप अगले 1-1.5 साल के, अभी 1-1.5 साल के बाद मैंने बेचनी भी है इनकी कार, तो आप मेरे को बता देना अगर किसी ने लेनी हो तो, क्योंकि मेरी देखा देखी में वो गाड़ियाँ होगी इन अ वे. बट आई विल हेल्प हर थ्रू all of the process from owning it, from buying it, then owning it and then actually selling it as well. तो इनके टायर्स तो मैं लिटरली लेके ही आया अब खुद ही खरीद के कि यार आप ये वाला डालो, बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर पर्सनली, बट मैं तब उन दिनों दिल्ली था नहीं. सो फॉर यू एज वेल, अगर किसी को कोई कार लेनी है, कुछ करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड सो मैं आपके लिए जाके आइदर आपके साथ या अलग से, या जैसे आप बोलो, हम जाके ओपन मार्केट में कार ढूंढेंगे. पहले मैं आपसे बात करके फिगर आउट करूँगा कि एक्चुअली कौन सी कार हमारे लिए सही है, फिर वो गाड़ी के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है. फिर अगर आप उन प्रोज के साथ कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ख़राब एरिया में रह रहे हो, मैं आपको A6 नहीं लेके दूंगा इन दैट वे. तो सबके अपने अपने प्रोस कॉन्स होते हैं. आपको हिसाब से बता के, डिस्कस करके एक फाइनल डिसीजन पे आके कि एक्चुअली हमारे लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, फिर वो मॉडल हम ढूंढेंगे, चूज़ करेंगे कि एक्चुअली कौन सी गाड़ी साफ़ है, क्या है, वो सारा कुछ मेरी गारंटी है. मैं चेक करके आपके साथ जाके सारी डील, आपके एक तो डील करना में बहुत मुश्किल काम होता है, सबको नहीं आती. तो वो क्योंकि ये अराउंड 14.5 लाख मांग रहे थे, डायरेक्ट ओनर कार थी, 14.5 लाख मांग रहे थे, बट हमने 12 लाख में लिया कार. तो
अभी कुछ लोगों को ये भी लग सकता है नहीं यार कि ऑनलाइन तो 2014 मॉडल और भी सस्ती हैं, बट वो सारी ज़्यादा चली हैं और साफ़ नहीं है। ऑनलाइन देखने में चीज़ें और होती हैं, लेने वक्त चीज़ बिल्कुल और होती है, तभी एक रियल डिफरेंस है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन देखते रहते हैं बट एक्चुअली खरीदते नहीं है, बिकॉज खरीदने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो फिर भी वी वेंट देयर, हमने 2-3 दिन लगाए और उस 2-3 दिन के एंड तक वी एक्चुअली क्लोज द डील एंड देन बॉट द कार एंड देन आई वेंट बैक होम। सो अब आई कम अगेन टू दिल्ली, सो आई वाज मीटिंग हर, तो मैंने सोचा यार ये वीडियो बना लें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला दैट आई वांट टू टेल अबाउट दिस। सो Yeah, thank you very much. It was actually a very great and pleasant experience, and I think अच्छा, आपको लोग क्या कह रहे हैं? आपको कभी लगा था कि आप कि जब आप MG एक्टर देखने लग रहे थे कि यार कि हम एक्चुअली हमारी नेक्स्ट कार एक ऑडी या BMW होगी? never, I never thought of it. Seriously, मतलब मुझे तो सोचा भी नहीं था, मतलब it was never in my dream also, like I thought कि मुझे BMW या Audi या Mercedes लेनी है. So I had other big dreams कि घर लेना है या कुछ और लेना है, but this car was out of picture, and you know, at this price owning this car is actually very premium and luxury in a way कि आपने you have given a right price and then अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या अपनी कार चला के लग रहा है कि वो सेकंड हैंड है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इट्स सच अ न्यू कार, जो भी देख रहा है वो सब बोल रहे हैं कि मतलब वाओ, मतलब इट्स लाइक न्यू ओनली। सो उसका इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लीन, वेरी मेंटेन्ड, आई विल से। तो ये गोल होता है, हमें लगता है कि सेकंड हैंड कार्स खराब होती हैं या अच्छी नहीं होती हैं, बट आपको ढूंढनी आनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, 10 में से सिर्फ एक कार बढ़िया होती है जो एक्चुअली वर्थ बाइंग होती है। 2 तरह की मार्केट में गाड़ियाँ होती हैं, एक होती है किसी ने चलाई, ख़राब करी, अच्छे से उसकी बैंड बजाई, फिर जब उसको ख्याल या पैसे मांगने का टाइम है उसने मार्केट में बेच दी। और दूसरी होती है जिस बंदे ने चलाई नहीं, सिर्फ ख्याल रखा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रिच पीपल इन द मार्केट, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ पीपल जिनके ड्राइवर सिर्फ सर्विस करा रहे हैं, जिनके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, जिनके लिए A6 एक 3rd या 4th कार है। तो लॉट ऑफ दीज पीपल जिन्होंने सिर्फ मेंटेन करी है, कंपनी से सर्विस कराई है और कुछ नहीं करा और चलाई है नहीं, तो दीज आर द कार्स दैट वी लुक फॉर एंड दैट इज़ वॉट वी बाय, बिकॉज हमें प्राइस उनके साल के हिसाब से मिल जाता है और हम फिर उसको स्विफ्ट या बलिनो की तरह चला सकते हैं। बट इफ़ आई विल बी देयर विद यू ऑब्वियसली, तो आई विल टेल यू कि उसको एक्चुअली कैसे अच्छे से मेंटेन रखना है कि अगर आप जब वो सेल भी करोगे तो अगला बायर भी खुश होकर लेगा। और मेरी गाड़ियाँ एक्चुअली मेरे बेचने से पहले लोग मेरे से ज़बरदस्ती खींच के ले जाते हैं, बिकॉज वो सारी बहुत स्पिक एंड स्पैन होती है। तो सिमिलरली ये सारा एक दिस इज़ अ न्यू लाइफ स्टाइल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगता है इस ऑडी के बाद आप दूसरी ऑडी के बजाय कोई और छोटी कार लोगे कभी भी लाइफ में? नो, आई थिंक नो, कभी भी दूसरी कार चलाना मतलब और ऑडी चलाने के एक्सपीरियंस ही बिल्कुल डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इतनी स्मूथ कार है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। दिल्ली में आई नेवर यूज टू लाइक ड्राइविंग, तो अभी ड्राइव करने में मतलब आई फील वेरी गुड एक्चुअली, और ट्रैफिक में भी इट्स सो कंफर्टेबल, आई कांट टेल यू। So what we are trying to get into is not one car. What we are trying to get into is a totally new lifestyle. So आपका एक बार ये lifestyle jump हो गया और आपको ये तौर तरीके आ गए, तो I'm telling you for next till the end of your life you are going to drive a luxury car. और when I'm going to tell you कि वो कैसे normal सस्ती पड़ेगी, तो क्यों आप छोड़ोगे यार उस चीज़ को। तो ये मेरा विजन है। आई होप कि आने वाले टाइम में आई थिंक आई कैन हेल्प मोर पीपल डू दिस, एंड सो यू कैन कॉल मी एंड लेट्स गेट इन टच। एंड जैसे मैंने पहले बताया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज़ अ चार्जेबल थिंग। आई चार्ज अराउंड 25,000 रुपीज़ फॉर दिस, जिसमें 5,000 एडवांस होता है। उसके बाद जब डील क्लोज होगी बाकी पैसे अपने मुझे तब देने हैं। तो बट उसके अंदर मैं आपके साथ जाऊँगा, आपसे बात करूँगा एंड आई विल डू ऑल दिस। सो दिस इज़ द न्यू थिंग दैट आई वांट टू डू विद माई लाइफ नाउ, फुल ऑन गेटिंग इनटू दिस, एंड तभी मैं बाकी काम से इसमें ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा ऑब्वियसली, बट के साथ साथ आई विल हैव टू अर्न। सो लेट्स होप कैसा जाता है, अभी सिर्फ स्टार्ट है एंड इट्स द बिगनिंग। So Pallavi, wish you all the best. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट मिलन। आई होप आपका ये स्टार्टअप बहुत ही अच्छे से फले फूले और आप बहुत लोगों को ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज जैसी कार्स दिलाते रहें। एंड आई थिंक नेक्स्ट इज लाइक मोर प्रीमियम कार में भी जैगुआर और फरारी और जैगुआर भी आप अभी भी जैगुआर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। चलो, लोगों को ये भी बड़ा लगता है, तो बट आई एम टेलिंग यू जैगुआर भी इसी रेट में मिल जाती, कम चली हुई, ढूंढनी आनी चाहिए। सो टेक केयर, बाय, थैंक यू, विश मी लक, टाटा, सी यू।